जादुई छड़ी पाकर दूसरा फौजी बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी से कहता है, हे जादुई छड़ी, मुझे फिर से जवान कर दो। और इतना कहते ही वो जादुई छड़ी उस फौजी को फिर से जवान और ताकतवर बना देती है। अपने ताकतवर शरीर को देखकर वो फौजी सब कुछ भूल जाता है और अहंकार में आकर जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, मेरे चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादियों को खड़ा कर दो ताकि मैं सबको मार सकूं। इतना कहते ही उस फौजी के चारों तरफ बहुत सारे आतंकवादी प्रकट हो जाते हैं। फौजी अपनी बंदूक से एक आतंकवादी को गोली मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वो फौजी सारे आतंकवादियों को गोली मारता, सभी आतंकवादी मिलकर उस फौजी पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस फौजी की मौत हो जाती है। इसके बाद वन देवता तीसरे फौजी के पास पहुंच जाते हैं। इस समय तीसरा फौजी सो रहा था क्योंकि वो रात भर बॉर्डर पर ड्यूटी करता था। वन देवता उस तीसरे फौजी के सपने में आते हैं और कहते हैं, उठो फौजी, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे हैं, जाओ और जाकर उनको रोको। इतना सुनते ही वो तीसरा फौजी अचानक नींद से जाग जाता है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वो कहता है, कहीं मेरा सपना सच तो नहीं था, मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। वो फौजी तुरंत अपनी बंदूक उठाकर अपने इलाके में छानबीन करने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। तभी उसे सामने दो लोग पेड़ काटते हुए दिखाई देते हैं। फौजी चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फौजी दौड़कर उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है, अगर आज के बाद तुम लोग इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी अचानक वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वाह फौजी वाह, तुम्हारी वजह से ये जंगल सुरक्षित है। मैं वन देवता हूँ और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो फौजी, तुम क्या मांगना चाहते हो? तीसरा फौजी थोड़ा सोच विचार करके वन देवता से कहता है, वन देवता, मैं जब भी अपनी वर्दी पहनकर बॉर्डर पे जाऊं तो मुझे कोई देख ना पाए। मैं अपनी वर्दी पहनकर गायब हो जाऊं। तब वन देवता कहते हैं, एक बार और सोच लो वत्स, तुम चाहो तो कुछ और भी मांग सकते हो। वो तीसरा फौजी थोड़ा अड़ियल था। वो वन देवता से यही वरदान देने को कहता है। वन देवता उसे वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो फौजी जैसे ही अपनी वर्दी पहनता था, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तभी जंगल में वहाँ आतंकवादी आ जाते हैं, जो दूसरे फौजी ने जादुई छड़ी की मदद से प्रकट किए थे, और फौजी उन्हें देख लेता है। पर वो फौजी किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने अपनी वर्दी पहन रखी थी। फौजी अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मार देता है।